हेलो एवरीवन, आई एम करण वर्मा। हमने स्टार्ट किया फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो हमने फाइनल अकाउंट के अंदर फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फाइनल अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है। ठीक है, और किस तरीके से बनाया जाता है। फिर हमने सेकेंड लेक्चर प्रीवियस वीडियो में देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट और का मीनिंग देखा। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखा, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट देखा और बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा। अब हम आज इस वीडियो में देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज समझाऊंगा, सारे अकाउंट बताऊंगा और फाइनल अकाउंट आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। वीडियो के साथ में बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फाइनल ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, तो फर्स्ट इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। तो उसी तरीके से हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द ईयर एंडेड। कौन सा ईयर एंडेड? 31 मार्च 2017 का। ठीक है, हमें कब बनाना है? 31 मार्च को 2017 का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे के रखा है। हमको पहले कैश कैश परचेज दे के रखा है, कितना? 1.5 लाख रुपए। गेट परचेज दे रखा है 9 लाख रुपए। रिटर्न इनवर्ट दे रखा है 20,000 रुपए। कैश सेल्स दे रखा है 1,60,000 रुपए। गेट सेल देख रहा है 11 लाख रुपए। रिटर्न आउटवर्ड देख रहा है 10,000 रुपए। फ्राइट इनवर्ट देख रहा है 3,000 रुपए। कैरेज इनवर्ट देख रहा है 3,000 रुपए। वेजेस एंड सैलरी दे रखी है 40 नहीं 4,000 रुपए। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक देख रखा है 1.5 लाख रुपए। क्लोजिंग स्टॉक 88,000 बट इट्स मार्केट वैल्यू इट 84,000। एक पॉइंट यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आपको क्लोजिंग स्टॉक दे के रखा हो, ठीक है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक बुक वैल्यू दे रखी हो और मार्केट वैल्यू दे रखी है, दोनों में से जो अमाउंट लेस मतलब कम होगा, ठीक है, वो हम लिखते हैं। जैसे 88,000 दे के रखा है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू कितनी? 84,000। तो इसमें से सबसे कम अमाउंट कौन सा है? 84,000। तो हम ट्रेडिंग के अंदर क्या लिखेंगे? 84,000। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट ट्रेडिंग अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ठीक है, फिर पर्टिकुलर अमाउंट। जब मैंने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बताया था, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? टू ओपनिंग स्टॉक। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दे के रखा है 1.5 लाख रुपए, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू ओपनिंग स्टॉक 1.5 लाख रुपए। फिर परचेस, टू परचेस। अब हमारे पास दो परचेस है, कैश परचेस भी है और क्रेडिट परचेस भी है, तो दोनों परचेस लिख देंगे, कैश परचेस और क्रेडिट परचेस। टोटल कर देंगे हमारे पास 10,50,000 50,000 आ जाएगा। ठीक है, देन लेस करेंगे हम परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न कितना है? रिटर्न आउटवर्ड को हम क्या बोलते हैं? परचेस रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो 10,000 रुपये माइनस कर देंगे परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 10,40,000 रुपये। ठीक है, फिर हम आते हैं सेल्स पे। ठीक है, बाय सेल्स हमारे पास सेल्स भी दे रखा है। कैश सेल्स दिया है 1,60,000 रुपये, क्रेडिट सेल्स दिया 11 लाख। तो दोनों को हम लिख देंगे, तो हमारे पास टोटल सेल्स कितना आ जाएगा? 12,60,000 रुपये। अब हमारे पास सेल्स रिटर्न भी दिया है, रिटर्न इनवर्ड और सेल्स रिटर्न, दोनों रिटर्न इनवर्ड ही क्या है? सेल्स रिटर्न है। तो उसको माइनस कर देंगे 20,000 रुपये। तो उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 12,40,000 रुपये हमारे पास टोटल सेल्स आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम डेबिट साइड लिखते हैं, किसके अंदर? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे उसको लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। पर फ्राइट इनवर्ट 3,000 रुपये हमने लिख दिया। कैरेज इनवर्ट 3,000 रुपये। ठीक है, ये कैरेज इनवर्ट 3,000, उसको हमने लिख दिया। फिर वेजेस एंड सैलरी, टू वेजेस एंड सैलरी 4,000 हमने लिख दिया। फिर उसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने बताया क्लोजिंग स्टॉक के अंदर का दो अमाउंट दिया, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। तो जो भी अमाउंट छोटा है उसको लिखेंगे, तो हम 84,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे। देन इधर का टोटल आएंगे, इधर का टोटल आएंगे, डिफरेंस निकालेंगे। जिस साइड डिफरेंस आएगा उस साइड हम उसको लिखेंगे। अगर डेबिट साइड डिफरेंस आया तो वो ग्रोस प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट साइड डिफरेंस आया तो ग्रोस लॉस। अभी किस साइड डिफरेंस आ रहा है? डेबिट साइड। तो 1,24,000 डेबिट साइड का डिफरेंस है, तो हम उधर लिख देंगे। और क्या लिखेंगे? टू ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितना है हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट? 1,24,000 रुपये। ठीक है, और टोटल कितना है? 13,24,000 रुपये। तो
इसी तरीके से आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। आई होप ट्रेडिंग अकाउंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसी क्वेश्चन को एक बार और खुद सॉल्व करके देखना ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आगे और भी आपको बहुत सिंपल वे में फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा और अकाउंट के सारे टॉपिक A to Z टॉपिक हम कवर करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।